हम लोग प्रवेश कर चुके हैं इस ऐतिहासिक जगह पर, जिसे यहाँ के लोग नालंदा खंडहर के नाम से जानते हैं। हम लोग तो नालंदा विश्वविद्यालय ऐतिहासिक प्रांगण बहुत ही भाव से इस स्थल को देखने आए हैं। ये आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारे भाई साहब रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये भाई साहब मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं उनका कर रहा हूँ। चलिए आशीष जी, अभी सीटी नहीं बजाना भाई साहब। सीटी चाहिए लेकिन सबको लाइन में लगाने के लिए नहीं वो सीटी का महत्व खत्म हो जाएगा। ये बोधि वृक्ष है क्या? ये बोधि वृक्ष बोधि वृक्ष तो नहीं, लेकिन इस बरगद का है। परिसर में एक अलग है इसका महत्व है। इसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। और बहुत ही हरा भरा यह प्रांगण है, ये देख सकते हैं। ये देखिए एक खंडहर बन गया है। कहा जाता है कि इसको ढक दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। और यह देख रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नालंदा। कम फॉरवर्ड टू रिजर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेवल में था, ग्राउंड लेवल यहाँ भी ज्ञान की प्राप्ति अभी भी हो सकती है। अपने गीत का जो ये है खुला वातावरण हो, जी अध्यक्ष महोदय हम लोग इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं गीत कैसे हम लोगों को लेना चाहिए। ऐसे भी पहली सीढ़ी पे जी आए और उल्टे का तो आप बता दीजिएगा। नहीं, फोटो नहीं लिएगा, फोटो हमसे नहीं लिएगा। ऑन ही है फोटो जो है ना, इसमें इसको क्लिक करेंगे तो फोटो भी आ जाएगा ना। ये देखिए, अच्छा हमको लगा कैमरा है। इसको देखने के बाद बहुत ही गर्व महसूस होता है, लेकिन थोड़ा सा उस समय काल परिस्थिति के हिसाब से कुछ सारा फोटो आ जाना चाहिए भाई साहब। कुछ भी नहीं छूटेगा। नालंदा विश्वविद्यालय का जो भवनावशेष है, वहाँ हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इसमें फोटो आती रहनी चाहिए। और फोटो भी ये देखिए क्या विशाल प्रांगण था ये इसका। हम लोग इसमें कुछ नहीं, कुछ यहाँ पे इसमें किया गया है। इसमें कुछ इसको नहीं, इसको जो है ना संरक्षित रखने के लिए कुछ काम किया गया है, लेकिन यह मूल जो स्वरूप है ये यहाँ दिख रहा है जी। ये मूल स्वरूप दिख रहा है। ये सब कुछ जो है ना कंक्रीट का, इसमें कुछ काम करवाया गया है। हाँ, इसको संभाला ताकि इसको संभाला। देखिए इसमें भी कुछ जो आप देख रहे होंगे ये सब, वाह क्या, ये देखिए क्या इतना डाउन रहा होगा इससे तक यहाँ पर, है ना। ये बहुत ही ऐतिहासिक दृश्य है, इसे हम लोग भूल नहीं सकते हैं। श्रवण भाई साहब आप इसको जारी रखेंगे, ऐसे आसिफ चलते रहेंगे। आप पहले लिए चलते रहिए, इसको लेके चलते रहिए ना। हाँ दादा, आप कुछ बताइए यहाँ के बारे में, आप यहाँ रहते हैं।
ये नालंदा के रहने वाले भाई साहब हैं जी, कुछ बताया जाए। क्या बताओ, इनका हिस्ट्री तो अभी इतिहास बन गया, लेकिन ये इतिहास पर नया से चल रहे हैं कि यहाँ 21 जून में योगा प्रैक्टिस भी होगा। ही तरह तरह का सब लोग आएंगे, अंदर सब है, बहुत सिस्टम है। लेकिन यहाँ ये जो अभी भग्नावशेष है, यही का इतिहास तो पूरा ये धरोहर के बारे में बताएं आप। धरोहर के बारे में क्या बताओ, इसे खंडहर ना बोले। पूरा बिहार का ये आइकन था एक समय में, जो आदमी आकर के पढ़ते थे, देश विदेश से आदमी आकर मूल के स्वरूप पढ़ते वहाँ दिख रहा है, थे, मूल बहुत स्वरूप। नॉलेज लिए थे। इतिहास, वेद, पुराण आदि ग्रंथों में इन बहुत चर्चा होते थे। और बहुत प्राचीन आदमी जो देखिए बाहर से ये आए थे, ये देखिए ये ईंट नहीं था, ईंट नहीं था। इस तरह का कुछ था और इसको। ये जो जुड़ा गया है वो भी सीमेंट वाली नहीं है, अलग ये चीज है। हाँ ये ऊपर से संरक्षित किया गया है। हाँ 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 नहीं नहीं ये ओरिजिनल है ये ओरिजिनल हाँ है, ये नकल वाला है जो हम लोग हाँ खड़ा ये है। ईंट नहीं था उस समय, ये और ईंट जुड़ा की भी तरह ये ही सीमेंट वाली नहीं ईंट है, लेकिन हाथ से निर्मित है। हाथ से निर्मित है, हाथ से निर्मित है, लकड़ी के कोयले से पहले पकाया हुआ है। ये वो उसमें कोयला वो नहीं आता पत्थर था। के टुकड़ा की तरह लग रहा है देखने में। यह वास्तविक स्वरूप है। वही और एक वहाँ दिख रहा है, यहाँ से मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देख रहे पुराना ऊपर वाला जो हैं, है, ये पुराना स्वरूप, नीचे वाला यह स्वरूप जो है ये वास्तविक स्वरूप दिख रहा है। और कितना ऊंचा, ये देखिए कितना ऊंचा है ये। और इसको कैसे आक्रांताओं ने इसे ध्वस्त करने का प्रयास किया, यह बहुत ही हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण लेकिन कभी था उस समय। लेकिन रहेगा। पूरा ढंग से करने से बाबूजी भी इतना रहेगा। इसमें कहा जाता है कि इतिहास बन गया मिट्टी से इसको भर दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसको पुरातत्व विभाग ने अपने हाथों में लिया खुदाई से निकला है। और हाँ हाँ, मिट्टी से भरवा देते। पूरा उन लोगों का मानना ये था कि कोई नहीं जान पाए। ये लाइब्रेरी, आइए भाई साहब, इस तरफ लाइब्रेरी था। कितना बड़ा, दुनिया का सबसे गुफा है, बड़ा अंदर लाइब्रेरी। जाएंगे, चलिए ना, गुफा है अंदर पूरा, दिखाते चलिए। लाइब्रेरी यही आइए अंदर पूरा है, गुफा है और वो नाली भी है। थोड़ा पानी भाई साहब निकालने थोड़ा वाला। इसको अच्छा, जब एक फोटो ले लें इसका। यहाँ पे बहुत जाति का था, वो प्रतिरोध क्यों ये लाइब्रेरी बहुत ही, इस ऐतिहासिक जगह को कहे तो ढक दिया गया था मिट्टी से। पूरा ये खुदाई में निकला है। आक्रांताओं ने इसे तोड़ फोड़ कर ध्वस्त करने के साथ साथ में इसे ढक भी दिया था, ताकि जला दिया था। लाइब्रेरी कहा जाता है कि यहाँ का जो लाइब्रेरी है, यहाँ का जो पुस्तकालय है, उसमें जो पुस्तकें थी उन पुस्तकों को जलाया गया और 6 महीनों तक जलता रह गया पुस्तक। यह क्या है भाई साहब? ये लगता है कमरा हो रहा होगा ना, कक्ष है। एक फोटो एकदम स्टेशनरी भैया। तेरा हमें पढ़ा देखिए इन इसमें ये कक्ष था, लगता है कक्ष है सर। अंदर घुसा करके देखा दीजिए ये पहले कैसे बनाते थे। देखिए ये पुराने समय में किस तरह से, देखिए उस टाइम में अलमारी नहीं था, ऐसे अलमीरा नहीं था, और इस तरह से जो है सामान रखने के लिए बनाया। ये कितना ऊंचा था, ये मेरे ख्याल से 20 फीट से कम नहीं है। 20 ये फीट से ज़्यादा होगा। ये ज़्यादा है यह कक्ष। और यह कक्ष में बिना अलमारी में से कैसे रखते थे, देखो किताब। बताइए, दीपक जलाते थे, दीपक 2 साइड में दीपक जलाते थे, पूरा किताब रहते थे यहाँ। देखिए आज भी ये नाली जो है, ये नाली को नहीं, नाली को तो पूरा ये कर दिया गया है, इसको थोड़ा सा सुरक्षित किया गया है। लेकिन नाली ये पुराना है। और ये जो और रूम है उस ना, समय भी ये कलाकृति, पुस्तकालय से सेम रूम है, देखिए ना। उस समय भी वास्तुकला बहुत ही ये था, कहें तो उत्कृष्ट था वास्तुकला उस समय का। और देखिए वाह क्या विशाल जगह है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इन जगहों पे आने के बाद। और यह सब जो है धरोहर आज इतिहास बन गया ना, इतिहास बन गया है। लेकिन इसके पीछे बहुत कहानी है। ये देखिए कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं। इसके अंदर स्नानागार था, पानी था, इसके लोग था। देखिए किस तरह से लोग नहाते थे यहाँ पर। ये सीढ़ी, वहाँ जो देख रहे हैं सीढ़ी, उस समय भी सीढ़ी हुआ करता था। उस टाइम का, हाँ। हिंदू बिल्कुल थोड़े
अब असली बात बता दिया। नहीं बहुत ये देखिए पत्थर, इनको भी इसको भी तोड़ा गया। ये सब बाद का है, लेकिन भारत विरोधी थी, ये उस समय का नहीं था। विरोधी नहीं थे। यहाँ क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। ये पाली पैकेटों कुछ लिखा है। ये जो ईंटा देख रहे हैं, जी ये उस समय का है। हाँ, ये ईंट देखिए। लेकिन ये सब जो लगाया गया है, ये ऊपर से संरक्षण के लिए लगा दिया गया है, ये उस समय का नहीं है। जुड़ा गया है ना, ये तो दाल लेकिन सर ये सुर्खी चूना से है, बालू सीमेंट से नहीं, सीमेंट नहीं है इसमें, अरे सुर्खी चूना लग रहा है। नहीं है चूना होगा, हाँ। कट्ठा होगा, बेल का टुकड़ा होगा, उड़द का दाल होगा। ये ईंट उस समय का। ये स्नानागार है, ये देखिए इधर भी एक स्नानागार। ये वाला ये ईंट उस समय मिट्टी का ही बना हुआ लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ये सब पत्थर के भी टुकड़े हैं कुछ। स्नानागार में ये नहाते थे छोटे बच्चे। ये अपना ये पॉन्ड है ना, कुआं। ये कुआं भी है यहाँ पर, चलिए उस कुआं को देखते हैं हम लोग। और पानी आराम से वो देखिए यह कुआं लेकिन सूखा है, ढक दिया गया है, पैसा फेंके। लेकिन इसमें अरे बहुत ही मोबाइल में डीप से है। करो। और इसमें लोग श्रद्धा से इसमें रुपया भी लोग डाल रहे हैं, सिक्के। हाँ, निकलेंगे कैसे? एक देखिए कमरा है, वाह, गुफा की तरह। यही गुफा है। ये कौन गुफा है? ये आलोचना बैठक था उस टाइम। चलिए मंत्री जी निकल गए, मंत्री जी, सरपंच जी, मंत्री जी आगे बढ़े, निकलिए जल्दी से। ये हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी अब कक्ष दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी के रहने की व्यवस्था और 2,000 शिक्षक, जिसे उस समय गुरु आचार्य कहते थे हम लोग। ये हमारे टीवी कक्ष सब, ये नाली, क्या उत्तम व्यवस्था उस समय के हिसाब से थी। मिल जाएगा। ड्रेनेज का थोड़ा सा सिस्टम देख लीजिए। देखिए हाँ, एक कक्ष सब था ये। हाँ कक्ष, आइए। ये हमारे ही टीम के सभी लोग हैं, कोई आ रहे हैं तो कोई जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या हुआ करता था? पुस्तकालय है क्या? पुस्तकालय कहाँ पे था? छोटा खिड़की का कैसे समय वही भवन निर्माण के तरफ से ही ले लीजिए, आकार का बना हुआ। यह जो है देख रहे हैं अवशेष के रूप में। ओहो, मेन जो कलाकृति है वह दिखने को मिल रही है। ये सभी का घर है, इसमें ये तोड़ दिया गया, ये अवशेष बचा हुआ है। ये देख रहे हैं किस तरीके से लग रहा है। नीचे एकदम से खेलने कूदने का यह प्रांगण रहा होगा उस समय। और ये मुख्य कलाकृति जो वहाँ दिख रही है, मैं जूम करके आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये है, और ये मुख्य जो उस समय का डिज़ाइन अभी जो हम लोग देख रहे हैं, यह सब टूटा फूटा हुआ हिस्सा को देख रहे हैं। ये सब ये यहाँ पर मजदूर बंधु साफ सफाई में लगे हुए हैं। इसको मेंटेनेंस का काम लगातार किया जाता है। और ये दीवारों को तोड़ दिया गया, उसका अवशेष बचा हुआ है। वहाँ भी जा सकते हैं ना, उधर देखते ना बैरिकेड लगा हुआ। अच्छा हाँ, उधर जाने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए, जो धरोहर है इसको सुरक्षित रखा जाए, इतिहास को संजो कर रखने के लिए ये भारत सरकार के द्वारा यह बैरिकेडिंग किया गया है। और हम लोग अब इतना बड़ा क्षेत्र है, ये तो खुदाई से प्राप्त हुआ है। और अब
ये देखिए कुछ आगे बढ़ते हैं। ऊंचा टीला है ये, और इसके अंदर क्या है, मुझे लग रहा है 2 मंजिल 3 मंजिल जो भवन हुआ करता था, हॉल बना हुआ अंदर में कुछ। ये इसमें भी रहने का व्यवस्था इस तरह का ही उस समय कलाकृति और ये वास्तुकला थी। और ये देख रहे हैं कि सीढ़ी ऊपर सबसे टॉप पे इस जगह पर जो है, यहाँ पर सीढ़ी नज़र आ रहा होगा और इस टॉप पे, और इसकी ऊंचाई लगभग कम से कम 100 फीट से अधिक है। उधर निपटाते चले, इधर तो वही नहीं दिखाएगा पीछे से। हाँ हाँ हाँ। और यह जो देख रहे हैं, यह मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा प्रसाल भवन वगैरह रहा होगा, जिसके पिलर का जो नींव, पिलर का जो नीचे वाला स्तंभ का जो नीचे का होता है, वह उस तरह का बना हुआ है। इस सब को संरक्षित करने के लिए नीचे सीमेंटेड किया गया है, ताकि इसको संरक्षित रखा जा सके इतिहास के रूप में। और बाकी सभी पौराणिक, ये मंदिर था यहाँ पे, ये मंदिर परिसर था। मंदिर का जो देख रहे हैं, यह मंदिर का ही डिज़ाइन है, और ये मंदिर के बारे में यहाँ पर आलेख लिखा गया है। इसे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। बैठा हुआ है कि फाइयान है। मंदिर का अवशेष है। बच्चियां के लिए आहा, इसे तोड़ा आक्रांताओं ने। ये सब इतना छोटा बना हुआ है। इसमें मूर्ति देखिए किस तरीके से महात्मा बुद्ध का जो है फोटो, इतना छोटा शिला में इतना छोटा छोटा जो है कलाकृति बनाई गई थी। कितना विकसित था उस समय का कला। हाँ, भवनों का अवशेष है, और हम लोगों को जो है पूरा इतिहास, ये हमारे टीम के सभी लोग मजूमदार सर प्लीज हम लोग को उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। श्रवण जी, सभी लोग विहार संख्या 6। अब कितने विहारों में हम लोग घूम पाए हैं ये मुझे ध्यान में नहीं है, आप लोग देख ही रहे हैं। और यह वाह, क्या बात है। ये सब भवनों का, इसमें छोटे छोटे रूम कमरे बने हुए हैं, और बड़े कमरे भी हैं। और उस समय लोग कैसे रहते थे, इससे ये रिसर्च का विषय है हम लोगों के लिए, अनुसंधान का विषय है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इससे भी और डीप था, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। और इस हो सकता है इसके नीचे भी हो, इसके बाद ही पता चलेगा। और शायद वहाँ तक खुद भी लिया गया होगा, खुदाई भी कर लिया गया होगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, फूल पत्ती को तोड़ना एवं घास पर चलना मना है। यह जो है मंदिर का अवशेष है। यहाँ पे दिख रहा है जैसा कि शिवलिंग के तरह के आकार का कुछ कलाकृतियाँ हैं जो दिख रही हैं। यह मंदिरों का अवशेष है, और यह पिलर को भाई कितना तोड़ा गया होगा, कैसे तोड़ा गया इस पिलर को, इसको तोड़ा गया होगा। बहुत दुख होता है यह देख करके, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कितना आक्रामक कि उसका यहाँ पे रवैया रहा होगा, कितना
दुश्मनी इस संस्कृति से। समूल नष्ट करने का संकल्प लेते हैं और भारत माता की बख्तियार खिलजी की प्रेतात्मा इसी में है। यदि भारत को समृद्ध बनाना है तो बख्तियार खिलजी के समूल वंश का नाश करना होगा। देखिए मंदिरों का अवशेष वहाँ भी दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा है, घरों में बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। यहाँ भी मंदिरों का अवशेष दिख रहा है। समय आ गया है बख्तियार खिलजी के एक एक दांत को तोड़ना होगा। मंदिर की संख्या 12, मंदिर संख्या 12। ये उस समय का जो है, देखिए यह मूल जो बाहर से किस तरह का डिज़ाइन था, किस तरह का, ये मुझे लगता है कुआं का या कोई स्तंभ का जो है ये अवशेष है। मैकाले की शिक्षा भगाओ, भारत को समृद्ध बनाओ। NEP 2020 को ओहो क्या अच्छा बात नहीं होता है, उसमें 2-3 लोग रखते हैं तब फोटो। यह इसका सिर्फ दीवार जो है वह लगभग 20 फीट से अधिक ऊंचा है। इसके ऊपर कितना बड़ा बिल्डिंग भवन और कितनी मोटी मोटी दीवारें थी, इन सबों को ढक दिया गया था। जैसा कि यह प्रांगण देख रहे हैं, इस तरह का प्रांगण यहाँ पर अनगिनत संख्या में है। एक प्रांगण में मुझे लगता है कि कमरों की संख्या 100 से अधिक रही होगी और इस तरह का प्रांगण यहाँ पर अनगिनत है। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना विशाल क्षेत्र में था यह। और यहाँ पर ये जो है एक इसमें भी एक कुआं है। तो मुझे लगता है कि एक प्रांगण के जो विद्यार्थी शिक्षार्थी यहाँ रहते होंगे उसके लिए यह बौद्धिक कक्ष रहा होगा। यहाँ पे स्नानागार हो सकता है या पानी पीने का जगह हो सकता है, एक संभावना व्यक्त किया जा सकता है। और इस तरह के कई प्रांगण थे जिसमें 10,000 से अधिक विद्यार्थी रहते थे। देखिए ये बिहार संख्या 9, इस तरह की 11 तक देखा गया है हमारे साथियों के द्वारा। और फिर से उस तरह का ही यह प्रांगण जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कमरे बने हुए थे, ये सैकड़ों की संख्या में कमरे बने हुए थे। रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य को हम लोग देख रहे हैं। और सब उस समय सीमेंट का प्रयोग नहीं किया जाता था। ये देख रहे हैं सुर्खी चूना और इस तरह के जो पदार्थ से थे जो कि लाख हज़ारों वर्ष तक टिकते थे, उनका ही प्रयोग किया गया था। चलिए हाँ के बीच का सड़क है, मार्ग है। देखिए ये पुराना है, अवशेष है, ये ईंट ही है, लेकिन उस समय फरमा नहीं हुआ रहता होगा तो इस तरह से किसी तरह से ईंट को बना दिया जाता होगा। ये तो है मिट्टी ही है और तकनीक उस समय से ही विकसित है ईंटों का। लेकिन इस तरह का ईंट जो है, जो अभी देख रहे हैं, यह तो संरक्षित करने के लिए इसको ऊपर से या साइड में यह ईंट लगाया गया होगा, साइड में ही लगाया गया होगा यह, ताकि यह संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। और बहुत ही ऐतिहासिक जगह, बहुत ज़्यादा रोंगटे को खड़ा कर देने वाला दृश्य सब है। क्या था हमारा बिहार। हाँ, यह जो एरिया है यह लगभग 1.5 किलोमीटर, 1 माइल यहाँ के जो रक्षक हैं उनसे जो है मिलने के बाद, बातचीत करने के बाद, कई लोगों से मिलने के बाद चला पता यह एरिया, पूरा एरिया अभी 1.5 किलोमीटर का है, लेकिन
खुदाई जारी है। यह सब पत्थर जो है उसी समय का है, जैसा कि देख रहे हैं इसमें डिज़ाइन, ये जो नक्काशी बना हुआ है। तो यह देख रहे हैं, और यह जो लगता है कि मंदिर का ही, हमें ये देखिए इसका जो बेस है यह पूरा पत्थर का है, और यह बड़ा कोई मंदिर रहा होगा, क्योंकि इसमें नक्काशी भी किया हुआ है। हम लोग खड़ा होकर दिखाते हैं आपको, देखिए नक्काशी बेस में, और उसी का जो है यह भग्नावशेष है, यह पत्थर सब है। इसको बख्तियार खिलजी ने, आक्रांता ने, गुस्सा भी आती है लेकिन क्या करें, अभी तो है नहीं। यह जो है मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी जो है उस समय का, देखिए आहा क्या कलाकृति है, और इस सब को तोड़ फोड़ करके नष्ट कर दिया। और सब ये पत्थर, ये सब जो है टीला, ये मंदिर का ही मंदिर ही रहा होगा, मंदिर ही रहा होगा। सराय टीला, निकास प्रसाधन पेयजल। और ये सबसे पहले हम ही निकल गए क्या? हैं? सबसे पहले हम ही निकल गए। वही तो सामने अध्यक्ष जी, मंत्री जी भी वहाँ। यह भी एक टीला की तरह ही है। अब एक्चुअल है क्या कि टीला इसलिए दिख रहा है कि सबको मिट्टी से ढक दिया गया। इसमें बहुत कई वर्षों तक लगातार काम चलने के बाद जो है इसको खुदाई करके निकाला गया है। बताइए कितना करोड़ों करोड़ का लागत से यह निकाला गया। उस समय का ईंट देख रहे हैं कितना बड़ा साइज़ था, अभी के ईंट का 3 गुना साइज़, वर्तमान समय के ईंटों का 3 गुना साइज़ था। यह सब खुदाई में निकला है।